हेलो टाइटंस, वेलकम टू अड्डा 24/7 बैंकिंग टाइटंस। आईपीएस पीओ का नोटिफिकेशन हमारे सामने है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज आईबीपीएस पीओ के नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या मिला है, मतलब वैकेंसी के रूप में क्या क्या आया है। तो देखो पिछले साल से ज़्यादा वैकेंसी हैं। इस साल 6,715, पिछले साल 5,200 थी, लगभग 5,200 थी। ठीक है, और ये टोटल वैकेंसी है, इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर से। और ये आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। आपको जो फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन भरना है और लास्ट डेट आपकी 21 जुलाई से होगी। मतलब 21 जुलाई लास्ट डेट होने वाली है आपके फॉर्म भरने की, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की। और फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं? फॉर्म आज से, अभी से शुरू हो रहे हैं। तो चलो बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, चाहे किसी भी डिसिप्लिन में हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एनीथिंग। आपका बैचलर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए जुलाई 21 से पहले। आपके पास मार्कशीट आ जानी चाहिए। मिनिमम एज है 20 ईयर्स, मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स एज ऑफ जुलाई 1 2026। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जुलाई 2 1996 से जुलाई 1 2006 के बीच में। अगर आप इनके बीच में पैदा हुए हो तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करनी है। अब एक और चीज समझ लो कि थोड़ा रिलैक्सेशन है एज में कुछ लोगों के लिए। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 5 साल का, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, नॉन क्रीमिलेयर्स ओबीसी में जो है उनके लिए 3 ईयर, पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, दिव्यांग लोगों के लिए 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन के लिए, कमीशन ऑफिसर्स के लिए है 5 साल का, जो विडोज हैं या डायवोर्सीज हैं, वेमेन, फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए 9 साल का, और जो लोग हैं 1984 राइट्स में जिनके साथ कुछ भी गलत हुआ था, विक्टिम्स ऑफ 1984 राइट्स, उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलो अब समझ लेते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। सबसे पहले आपका हो रहा होगा प्रीलिम्स एग्जाम, देन हो रहा होगा मेंस एग्जाम और फिर उसके बाद हो रहा होगा पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है, ये सब आपके प्रोसेस रहने वाले हैं, तो इन सब पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलो देखते हैं अब सिलेबस और स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स। तो प्रीलिम्स आपको पता ही है 100 मार्क्स का होता है, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 35 का, रीजनिंग 35 का। फिर आता है आपका मेंस राउंड 200 मार्क्स प्लस 25 मार्क्स। 25 मार्क्स ये आगे जाके आपके काम आएगा। पहले 200 मार्क्स को डिस्कस करते हैं। तो इसमें आता है रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, फिर आता है मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये हो गया आपका मेंस का रिटन 200 मार्क्स का। 25 मार्क्स जो आपके बच गए वो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो आपको लेटर राइटिंग और एसे करना होता है उसमें आता है। ये तो है ऑब्जेक्टिव्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। बट ये जो 25 मार्क्स है इसमें आपको टाइप करना पड़ेगा और ये एक्चुअली काफी आपके ग्रामर और राइटिंग कैपेबिलिटीज का टेस्ट होता है। तो चलिए देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। रजिस्ट्रेशन में आपको 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू करना है और 21 जुलाई तक करना है। तो हड़बड़ी मत करना, अभी एकदम से भरने की कोशिश मत करना। पहले नोटिफिकेशन को रीड कर लेना अच्छे से और उसके बाद 1-2 दिन में भर देना। लास्ट डेट पर भी मत जाना क्योंकि लास्ट डेट में थोड़ा साइट का प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, फोटोग्राफ कैप्चर करना है, अपना अच्छा फोटोग्राफ जिसमें आपके जो है सनग्लासेस, चश्मा वगैरह ना पहना हो। ठीक है, और बैकग्राउंड वाइट रख लेना या थोड़ा सा लाइट कलर वाले रख लेना, लाइट येलो, इस तरह से। ठीक है, और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फिर आपका पेमेंट प्रोसेस होगा। पेमेंट प्रोसेस में यूआर के लिए 850 होना है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यू के लिए 175 होना है। ठीक है, चलो तो अब हम डिस्कस कर लेंगे आपके ज्वाइनिंग तक का सफर। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। 1 जुलाई से हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, हमारा प्रीलिम्स लगभग हो रहा होगा अगस्त में। ठीक है, और उसके बाद मेंस का एग्जाम अक्टूबर में कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, और इसका अब पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू नवंबर से दिसंबर के बीच में होगा और उसके बाद आपकी फाइनली होगी ज्वाइनिंग। अच्छा लग रहा है ना सुन के, ज्वाइनिंग। अब इसको आपको उसी तरीके से फील कर लेना है बिल्कुल से कि जब से हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है और उसके बाद से बिल्कुल ज्वाइनिंग हो गई है। माइंड में बिल्कुल बिठा लो कि
हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको देखते रहना है और फील कर लेना है बिल्कुल से कि कितना बेहतर होगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। और वो आपकी फैमिली का सफर, उनकी स्ट्रगलिंग आपको सारी माइंड में रखनी है और इतना बेहतरीन परफॉर्म करना है ना कि ज्वाइनिंग ये वाली बस हो जाए। ठीक है, तो ये चीज आपने देख ली होगी, ये सारा नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा। बाकी जनवरी जो नया साल होगा 2027 का, वो आपके लिए खुशियां लेके आएगा, आपकी एक नई जॉब लेके आएगा। आपके बैंक में आप एक अच्छे प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में एक बैंक में काम करना शुरू कर दोगे। ये नए साल के लिए आपके लिए मिठाइयों के साथ आएगा और खुशियां भरा आएगा। और अगर तुम में से किसी को ये लग रहा है कि यू आर नॉट रेडी फॉर द एग्जाम, देन रिमेंबर दैट फैक्ट दैट यू मिस ऑल द शॉट्स यू डोंट टेक, सो टेक दिस शॉट। तो सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल अड्डा 24/7 बैंकिंग टाइटंस, जहां अगले कुछ दिनों में हम तीनों मिलके कवर करेंगे आपका पूरा सिलेबस और क्रैक कराएंगे आपका ये एग्जाम। ऑल द बेस्ट।